ये हो गया जेएसडब्ल्यू स्टील। ये 5 बड़े नंबर्स आए हैं ओवर द वीकेंड, जिसको आपको ट्रेड करना, अगर आपको ट्रेडिंग रेडार पे रखे। ये सारा एनालिसिस हमारे पैनलिस्ट ने दिया और पूजा मानसी बता रही थी कि ब्रोकरेजेस कैसे रिएक्ट किए। विरल को भी शामिल करते हैं। गुड मॉर्निंग विरल। ये बहुत बड़ा हफ्ता था, इनफैक्ट स्कोर कार्ड लेके आइए। ऑलमोस्ट 1/3 इंडेक्स के रिजल्ट्स आ गए और इस हफ्ते भी आज एक्सिस वगैरह। अभी तक अर्निंग्स के हिसाब से एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट आपने अर्निंग्स क्वालिटी को कैसे रीड किया? गुड मॉर्निंग अजय। तो अर्निंग्स में दो पार्ट्स है। एक तो जो बड़े रिजल्ट्स है, इसमें आईटी के रिजल्ट्स है, तो जनरली आईटी में टॉप लाइन अच्छा रहा है और कमेंट्री भी मैनेजमेंट के अच्छे रहे इन टर्म्स ऑफ कि अभी भी रिसेशन उन लोग कोई प्राइसिंग नहीं कर रहे, लेकिन मार्जिन में अक्रॉस द बोर्ड प्रेशर रहा है, चाहे वो टीसीएस, एचसीएल टेक, चारों में ही, विप्रो, इन्फोसिस, चारों में ही मार्जिन का प्रेशर रहा है। और ये मार्जिन का प्रेशर इनफैक्ट बढ़ सकता है। भले इन्फोसिस में भी एट्रिशन क्यूओक्यू उन्होंने बताया कम है, बट वाईओवाई एट्रिशन अभी भी इन्फोसिस में ज्यादा था। तो जो सैलरी हाइक्स है वो चालू रहेगा। तो आईटी जो लगभग निफ्टी का 16-17% है, तो उसमें प्रेशर आएगा। दूसरा, जो रिलायंस के रिजल्ट्स भी काफी डिसअपॉइंटिंग थे, एटलीस्ट ऑन द O2C साइड। जियो अच्छा था, रिटेल वाज वेरी गुड, बट ओवरऑल इवन रिलायंस जो और निफ्टी का 12-13% है, तो उसमें इश्यूज थे। तो हाफ एंड हाफ है। बैंकिंग के रिजल्ट जनरली अच्छे रहे, मे बी एक्सेप्ट कोटक बैंक, बट आईसीआईसीआई बैंक जो लास्ट लगभग 8 क्वार्टर से अच्छा कर रहा है और भी कंटिन्यू करता है अच्छा करने का। तो हाफ एंड हाफ है, मतलब आधा जो ऑयल एंड गैस आईटी पैक नॉट डूइंग वेल और बैंकिंग पैक डूइंग वेल। राइट विरल, अभी आपके वापस आता है। महंतेश शबल भी हमारे साथ हैं। विरल, आप कौन से कंपनीज के ऊपर नजर बनाए बैठे हैं परफॉर्मेंस की वजह से, कमेंट्री की वजह से? एक्सेस भी है आज बड़ा, ये हफ्ता इनफैक्ट काफी बड़ा होगा। विरल आप बताएं। तो एक्सिस बैंक काफी इंपॉर्टेंट रहेगा रिजल्ट, क्योंकि ऑलमोस्ट लास्ट 5 या 6 क्वार्टर से वो स्टॉक थोड़ा सा रेंज बाउंड है। वो रिजल्ट्स के आगे अच्छा जनरली परफॉर्म करता है, रिजल्ट्स के बाद थोड़ा सा टैंक हुआ लास्ट एटलीस्ट 2 क्वार्टर में। तो एक्सिस बैंक में ये देखना होगा इंपॉर्टेंट कि उसके जो निम्स है वो मेंटेन होते हैं कि नहीं, और दूसरा कि जो ग्रोथ है एटलीस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के साथ है, एटलीस्ट उतना ग्रोथ आता है कि नहीं। ट्रेजरी जनरली सबने अच्छा मैनेज किया है, दोनों आईसीआईसीआई, कोटक, इवन एचडीएफसी, सबने रीजनेबली अच्छे से मैनेज किया है ये क्वार्टर में। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि एक्सिस में भी ट्रेजरी का कोई इश्यूज नहीं होने चाहिए, ट्रेजरी बुक अच्छे से मैनेज होनी चाहिए। और लास्टली इन टर्म्स ऑफ फी इनकम उनका ट्रेडिशनली फोर्टे रहा है एक्सिस बैंक का, और विद मोर कंपटीशन क्या वो मेंटेन कर पाते हैं या नहीं वो देखना होगा, क्योंकि कंपेयर टू अदर प्राइवेट सेक्टर्स एक्सिस बैंक अभी भी थोड़ा सा वैल्यू जोन में है। और अगर उनके रिजल्ट्स रीजनेबली ठीक आते हैं तो एक्सिस एज अ स्टॉक अच्छा अपसाइड देख सकते हैं। एक्सिस एज अ स्टॉक अपसाइड रह सकता है। बैंकिंग स्पेस में लगातार फोकस है भी, ओवर दी वीकेंड भी हमने बैंकिंग नंबर्स आते हुए देखे हैं। ओके, इसमें जो दो ये हुतामाकी में स्टोरी टेलर चेंज हो रहा है। नए एमडी आए, ये पुराने ये आईटीसी के पेपर डिवीजन के काम करते थे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग। विरल, आपकी नजर गई है इसके ऊपर, हुतामाकी पेपर, और जिस हिसाब से यहाँ पे 12 अगस्त से नए एमडी आएंगे जो आईटीसी के पेपर डिवीजन के पहले काम करते थे वहां पे? श्योर। तो हुतामाकी मतलब वो काफी इंटरेस्टिंग स्पेस में, तो नॉट ओनली पैकेजिंग, नॉट ओनली पेपर में, बट ये कंपनी पैकेजिंग मटेरियल में भी है। तो विथ मोर ई कॉमर्स वगैरह और ज्यादा पैकेजिंग मटेरियल चाहिए, तो उसमें हुतामाकी पेपर एक्सपेक्टेशन है कि ओवर इवन मीडियम टर्म कंपनी अच्छा कर सकती है। वैल्यूएशंस थोड़े से इसके एक्सपेंसिव रहते हैं, बट वो ट्रेडिशनली हमेशा ही रहे। तो इसको अगर मतलब थोड़ा सा अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट का 6 to 9 months का अगर रीजनेबल रॉ मटेरियल कॉस्ट रहे, क्योंकि पल्प प्राइस हाई थे तो इसका मार्जिन प्रेशर में रहे, बट अगर 6 to 9 months ऑफ लो इन्फ्लेशन, रीजनेबल RM कॉस्ट का पीरियड रहेगा, तो ये स्टॉक काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। बिल्कुल अजय, स्टोरी टेलर चेंज हो रहा है। डू यू थिंक द स्टोरी विल चेंज एज वेल फॉर गुड? विरल, बाजार में इस समय एक व्यू ये भी आ रहा है कि थोड़ा डिफेंसिव होने का समय आ गया है। अगर हम डिफेंसिव बात करें और फार्मा की बात ना करें, कुछ ऐसे कंपनीज के स्टॉक हैं जो बहुत सॉलिड स्ट्रक्चरल फंडामेंटल होने के बाद भी करेक्ट हुए। आप क्लीन साइंस को देख लीजिए,
आप डिवीज को देख लीजिए फॉर दैट मैटर, क्या यहाँ पे आपको सेफ्टी दिखती है कि भाई हो सकता है 2-4 क्वार्टर की करेक्शन आ गई हो कोई रीजन की वजह से, कोई इशू की वजह से, ट्रिगर की वजह से, लेकिन स्ट्रक्चरल आर्ग्यूमेंट चेंज नहीं हुआ है? क्या वहां पे रिस्क रिवॉर्ड इस समय अट्रैक्टिव लग रहा है, या इवन ऑरोबिंदो या कोई और फार्मा स्टॉक भी? सो फार्मा में ओवर लास्ट 2 साल ये हुआ है कि जब भी कोविड इश्यूज आए तभी बहुत सारा ओवर स्टॉकिंग हुआ था अक्रॉस चेन्स, यूएस में या इवन यूरोप में बहुत सारा ओवर स्टॉकिंग हुआ था, और इसलिए फार्मा के रिजल्ट्स जो जून 20 या सितंबर 20 में बहुत अच्छे रहे थे, और फिर लास्ट 1.5 साल से सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। वो अभी जो इन्वेंट्री क्लीन अप है वो शायद पीछे है, वो हो गया। अभी गोइंग फॉरवर्ड 2 चीजें इंपॉर्टेंट है ये सेक्टर के लिए। एक कि जो ऑफ पेटेंट जा रहे हैं उसमें कौन फर्स्ट टू फाइल है, उसमें किसके ज्यादा सॉर्ट ऑफ ड्रग्स आएंगे, तो एक उसमें डॉक्टर रेडिस हो सकता है, और दूसरा किसका नया कैपेसिटी आ रहा है इन सॉर्ट ऑफ क्रैम्प्स। सो इन सब क्रैम्प्स डीवीज में काफी सारी कैपेसिटी आ चुकी है, और इंक्रीमेंटली द वे डीवीज वर्क्स इज कि एक कैपेसिटी डालते हर 3-4 साल, फिर उसका पूरा रैंप अप होता है और नेक्स्ट फेज ऑफ कैपेक्स आता है। डीवीज में 2 चीज हुई है, एक तो FY22 के रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे क्योंकि उसमें एक मॉलिक्यूल करके कोविड का मॉलिक्यूल था, वो अभी उसका जो सेल्स है वो धीरे धीरे घटते जाएंगे, बट वो रिप्लेस हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन है कि FY23 में जो प्रॉफिट ग्रोथ लोअर होगा FY22 से, वो शायद नहीं हो, क्योंकि जनरली जिस तरह से डीवीज काम करता है वो पूरी कैपेसिटी एक फार्मा कंपनी को बेच देता है, और इवेंचुअली सॉर्ट ऑफ टेक और पे हो जाता है कि वो कैपेसिटी यूज नहीं होती है तो और कोई यूज करेगा। तो डीवीज अच्छे पोजीशन में, वैल्यूएशन भी उनके 5-6 साल के एवरेज से नीचे चल रहे हैं। वेरी क्विक क्वेश्चन, ये इस वीक फेड मीट भी है बाजार में, क्या फैक्टर्ड इन है ये एक रेट हाइक? ये इंपॉर्टेंट इशू होगा ट्रिगर इस वीक के लिए, या कुछ खास नहीं शायद? तो फेड मीट के लिए तो जो बाजार का जो नैरेटिव है वो पूरा चेंज हो गया है। तो अप्रैल में ये बात चल रही थी कि यूएस में ये साल भी ब्याज दरों में वृद्धि होती रहेगी, और नेक्स्ट ईयर यानी कि कैलेंडर ईयर 23 में भी लगभग 40 बेसिस पॉइंट से ब्याज दरों की वृद्धि होगी, ऐसे अनुमान थे। अभी वो चेंज होके ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट ईयर 40 बेसिस पॉइंट की जो वृद्धि थी उसकी जगह 75 बेसिस पॉइंट की गिरावट का एक्सपेक्टेशन हो रहा है। तो फेड मीट में मोस्ट लाइकली ये जो मीटिंग होगी उसमें तो हाइक आएंगी, वो 50 बेसिस पॉइंट आते हैं या 75 बेसिस पॉइंट आते हैं, दैट इज नॉट मटेरियल, बट उनका जो कमेंट्री होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मार्केट जो लास्ट लगभग 17 जून से 10% चला है, उसका एक रीजन ये भी है कि क्योंकि फ्यूल प्राइसेस घटे हैं और बाकी रॉ मटेरियल प्राइसेस घटे, तो मार्केट का एक्सपेक्टेशन ये हो गया है कि इन्फ्लेशन पीक हो गया है और इसके बाद अभी इन्फ्लेशन गिरता रहेगा, और इसलिए जो रेट हाइक साइकिल है वो पूरी रिवर्स हो जाएगी। जनरली पास्ट में ऐसा हुआ नहीं है, इन्फ्लेशन जनरली स्टिकी होता है, वो एक बार ऊपर चले जाता है तो थोड़ा टाइम लगता है। तो मेरे हिसाब से मार्केट शायद फुल्ली जो नेगेटिव कमेंट्री आ सकती है फेड की, वो शायद फुल्ली डिस्काउंट नहीं कर रहा अभी भी। एब्सोल्युटली, एक्चुअली फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन पर तो फोकस है ही, और इस बीच ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो कि बाजार